जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सावन के इस परम पावन महीने में आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि सावन के महीने में आपको ये तो बता दिया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि वास्तव में सावन के महीने में हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम वो कार्य करते हैं तो याद रखिए ये नरक के द्वार के समान होगा। तो आगे चल करके हम ये कार्य डिस्कस करेंगे कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको एक चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावन का अगर महीना है तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि बाल नहीं कटवाने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप बाल मुड़वाते हैं तो यह शंकर भगवान का घोर अपमान होगा। शिव पुराण में शंकर भगवान को, भोलेनाथ को जटा शंकर कहा गया है। उन्होंने अपनी जटाएं कभी भी कटवाई नहीं, कभी भी आप बिना जटाओं के शंकर भगवान को न देखे होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि यदि सावन का परम पावन महीना है, शंकर भगवान का महीना है, तो आपको बाल बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए। और इस ऋतु में या इस महीने में कुल मिलाकर जो बच्चे का मुंडन करवाया जाता है, तो जो माताएं बच्चे का मुंडन करवाने को सोचे हैं अगस्त के महीने में, या सावन इस समय 59 दिन का है, इस 59 दिनों के दौरान, जुलाई अगस्त के दौरान यदि वो मुंडन का काम करवाते हैं तो याद रखिए ये कार्य सही नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है और इस पर कुल मिलाकर के आपको गलत परिणाम मिलेगा, आपके पाप के भागीदार कहलाएंगे। तो आपको न बाल कटवाने, न आपको मुंडन जैसा कोई कार्य करवाना है। इसके सिवा इस महीने में किसी भी तरह का आपको मीट मांस का सेवन नहीं करना है। अगर आप मीट मांस का सेवन करते हैं तो आप शंकर भगवान के कोप का भाजन बनेंगे, क्योंकि शंकर भगवान क्या हैं? शंकर भगवान आपके पशुपतिनाथ हैं। जितने पशु हैं उनके वो नाथ हैं। और याद रखिए, अगर आप पशुओं को काट करके उनका मांस खाएंगे तो याद रखिए शंकर भगवान के तीसरे नेत्र से आपको कोई नहीं बचा पाएगा और ये आपके लिए बहुत ही पीड़ादायक होगा। तो आपको पशुपतिनाथ जी का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना है। चौथा प्रयोग आपको ये करना है कि आपको इस महीने में किसी भी तरह स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप व्यसन करते हैं, मादक पदार्थों का, डिब्बों का सेवन करते हैं, आप शराब का सेवन करते हैं, आप जाम पे जाम छलकाते हैं, तो ये परम पावन महीने के अपमान के समान है और इसके लिए आप दंड के भागीदार बन सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ना तो आपको मादक पदार्थों का सेवन करना है, ना आपको स्मोकिंग करनी है, ना पान सुपारी गुटखे का इस महीने में प्रयोग करना है। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि आप भगवान शंकर के विरुद्ध हैं और शंकर भगवान इसका आपको दंड अवश्य दे सकते हैं। इसके सिवा आपको क्या कार्य करना है कि जितना हो सके सावन के महीने में आपको सुबह उठ करके स्नान करना है और देर सुबह तक सोना नहीं है। और इतना आपको याद रखना है कि दोपहर में तो आपको बिल्कुल नहीं सोना है कि दोपहर में आप भी सो जाएं, अपने बच्चे को भी सुला दें। ये काम हमको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो ये सावन के महीने के लिए उचित नहीं है। इसके सिवा आपको दूध और दही का प्रयोग सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। उसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। अगर आप दूध और दही का प्रयोग, कुल मिला के खास तौर से दही का प्रयोग अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो वह पेट के लिए भारी नुकसानदायक होता है। और आप जानते हैं कि रुद्राभिषेक दूध और दही से किया जाता है। तो चूंकि सावन के महीने में भगवान शंकर ही हैं जिन्होंने गरल तक पी लिया था, आप में और हम में जहर पीने की क्षमता नहीं है, तो इसीलिए दूध दही से उन्हीं को नहलाया जाता है। शंकर भगवान को रुद्राभिषेक किया, चूंकि उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना। लेकिन अगर हम यही दही को खाएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा आपका 100% पेट खराब होगा। तो जो भी शास्त्रों में वर्णित किया गया है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। और इसके सिवा आपको एक काम और करना चाहिए कि सावन के महीने में अगर संभव हो तो तेल बिल्कुल मत लगाइए, चाहे वो सरसों का तेल हो या किसी और का तेल हो। सरसों का तेल, शरीर पर तेल लगाने से हमको बचना चाहिए, ऐसा शिव पुराण शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो मित्रों, आपको क्या करना चाहिए ये तो बहुत सारे लोग बताते हैं,
लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में शायद आपको कोई नहीं बताता। इसीलिए मैंने इस वीडियो को वो किया है। आप निश्चित तौर पर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके सिवा ज्योतिष के संबंध में, कर्मकांड के संबंध में, ज्योतिष कुंडली मिलान से संबंधित, रत्नों से संबंधित, ग्रह शांति से संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं 100% आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके सिवा यूट्यूब का कमेंट बॉक्स भी है, उसमें भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद।